तो मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपसे करूँगा, लेकिन इस बात को सुनिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको प्रभु यीशु के अलग-अलग चरित्र गुण दिखाना चाहूँगा। तो उसके अलग-अलग चरित्र गुण हम देखेंगे और उसके जो चरित्र गुण जिस पे हम ख़त्म करेंगे वो है दीनता। पूरे ब्रह्मांड में दीनता का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं है। जी हाँ, कोई भी नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे, फिर अलग-अलग तथ्यों को हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो पहले कुछ जो मैं वचन पढ़ूंगा उनसे मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 3 से 10 तक शायद मैं पढ़ूंगा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर यीशु मसीह की बात की जा रही है। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो इसका अर्थ है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस ग्रह पर आप बैठे हैं, गुरुत्वाकर्षण जो आप महसूस करते हैं, सूर्य की किरणें जो आप महसूस करते हैं, तो हर एक चीज़ वो उत्पन्न हुई है यीशु मसीह के द्वारा। जी, हम समझते हैं परमेश्वर उसके पीछे था, लेकिन पर उसने जो सृष्टि के ऊपर कार्य किया वो उसने यीशु मसीह के द्वारा किया। तो इस समय मालूम पड़ता है कि सृष्टि के निर्माण में यीशु मसीह का एक क्रियाशील कार्य था। और लिखा है कि कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हर एक चीज़ देखिए, वहाँ केवल पिता की बात नहीं हो रही है कि जिस संसार में आप रह रहे हैं उसके बनाने में, उसके हर एक कार्य में यीशु मसीह का हाथ है। चौथी आयत, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ये 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है और यीशु की बात हो रही है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। उसकी गवाही के द्वारा। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। देखिए, वहाँ वो यीशु को ज्योति कह रहा है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वचन 10, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ज़रा सोचिए इस बारे में कि यदि आप किसी सृष्टि का निर्माण कर सकें, जो कि आप नहीं कर सकते, पर यदि आप कर सकें और जिस चीज़ को आपने बनाया हो वो ऐसे दिखाए कि जैसे आपको जानती ही नहीं है, ना ही आपकी परवाह करती है वो, तो आप कैसा महसूस करेंगे, ज़रा बताइए। आइए अगला वचन देखते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो ये दोनों वचन जो हमने पढ़े हैं, इससे हमें मालूम होता है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह, वो सक्रिय थे इस ब्रह्मांड को बनाने में। यीशु, जी हाँ, उनकी बात कर रहे हैं हम। और तीसरी आयत में लिखा है उसकी महिमा का प्रकाश। और देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में रेडियंस लिखा है, हिंदी में प्रकाश है, और यूनानी भाषा में वो एक कह लीजिए एक छवि के समान नहीं है जो आप शीशे में देखते हैं, पर ये वो प्रकाश है जो उसके अंदर से बाहर की ओर निकल रहा था। पर वो प्रकाश, वो रोशनी जो कह लीजिए जो पिता में से निकलती है, वो उसकी छवि की बात कर रहे हैं। तो लिखा कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। और ये जो और एक वचन हमें बताता है इस बारे में कि परमेश्वर यीशु मसीह पूरी तरह से क्रियाशील थे इस ब्रह्मांड को बनाने में, और सब चीज़ें उसी के द्वारा अस्तित्व में आईं और उसके बिना कुछ नहीं था। आइए कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय में चलते हैं। उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो यीशु सृष्टि में कार्य कर रहा था। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी हों या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। दूसरे शब्दों में कहें कि पिता ने उसे अधिकार दिया था इन सब चीज़ों को बनाने का। उसने यीशु का इस्तेमाल किया इन चीज़ों के लिए। और उसी प्रकार जैसे यीशु हमें कुछ चीज़ें करने का अधिकार देता है, तो वो हमें अधिकार देता है और हम उन चीज़ों को करते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पिता ने अधिकार दिया यीशु को चीज़ों को बनाने का, सब तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों को कहने के पीछे मेरा एक कारण है, वो आप कारण जानेंगे अभी, ताकि आप उसकी जो महिमा है, विशाल महिमा, उसकी थोड़ी सी झलक देख सकें। आइए मेरे साथ मत्ती अध्याय 14 में चलें। 25 आयत। और यीशु रात के चौथे पहर, जो कि सुबह के 3 से 6 बजे के बीच का समय है, और कई बार मैं उस समय के बीच में उठ जाता हूँ, जो कि मेरा उठने का मन तो नहीं होता है,
तो फिर लगता है मुझे कि शायद मैं यीशु मसीह की तरह ही हूँ, इसलिए मैं 3 से 6 के बीच में उठ जाता हूँ। तो लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते चलते उनके पास आया, पानी पर चलते हुए उनके पास। ध्यान दीजिए, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो पानी में तैर कर आ रहा था समुद्र में, और उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु आपने बहुत अच्छा किया, आप सबसे तेज़ तैरने वाले हैं। जी नहीं, वो समुद्र के ऊपर चल रहा था। क्या आप किसी और व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने ऐसे ही किया हो? सिर्फ एक ही उदाहरण है उसमें बाइबल में। कौन था वो जो पानी के ऊपर चला? कीप एन एनजी सर हिला रहे हैं। जी हाँ, पतरस, जो कि पानी पर चला। जी हाँ, पतरस पानी पर चला। और मैं जाना चाहता हूँ उसके पास। जब वो मुझे मिले तो मैं से पूछूंगी कैसा अनुभव रहा उसका, कि कैसा लगा पानी के ऊपर चल के, कैसा अनुभव था ये। और आप जानते हैं कि वो थोड़ा हड़बड़ा भी गया था आगे चलकर, और लहरों को देखने लगा, और उसकी वजह से उसका ध्यान हट गया इधर उधर। तो जी हाँ, वो पानी के ऊपर चल रहा था, जैसे अभी हमने देखा। अगली आयत यूहन्ना 10:30, उसमें लिखा है मैं और पिता एक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के पास जो अधिकार था वो उसको परमेश्वर की ओर से दिया गया था। और इब्रानियों की पत्री बताती है कि उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा परमेश्वर का। परमेश्वर की महिमा की वो एक छाप था। तो इसलिए यीशु साफ शब्दों में कह सकता था कि मैं और पिता एक ही हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम देख सकते हैं कि वो एक सृष्टिकर्ता था, और हम कई बार उसको अपना उद्धारकर्ता कहते हैं मसीह होने के नाते, जो कि वो है भी। कि जी हाँ, जैसे मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु से प्रेम करता हूँ। तो ध्यान रखिए, अभी जो हमने पढ़ा है कि वो उद्धारकर्ता से कहीं ज़्यादा है, अधिक है। जी हाँ, हमारा उद्धारकर्ता है, लेकिन उससे कहीं अधिक है। हर एक चीज़ जो आपके पास है वो उसका सृष्टिकर्ता, उसको बनाने वाला है। तो लेकिन ये सृष्टिकर्ता, इसके बारे में यदि हम बात करें तो आइए एक उदाहरण देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में से। देखिए, जो यूहन्ना का सुसमाचार है वो अच्छा सुसमाचार नहीं है। मरकुस का जो सुसमाचार है वो सबसे अच्छा और बढ़िया है। जो यूहन्ना का है वो ठीक ठाक ही है, मरकुस का बढ़िया है। कोई लूका भी है यहाँ हमारे बीच में? कोई है यहाँ पर कलीसिया में लूका नाम का? कोई मैथ्यू, कोई मत्ती नाम का व्यक्ति यहाँ पर कोई है? जी हाँ, मैट यहाँ पर है, उसका नाम मैथ्यू है, पर उसका भी जो सुसमाचार है वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये आगे चलते हैं, यूहन्ना अध्याय 19 उसकी 3 आयत। और यहाँ जो लिखा है वो यीशु को जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, तब की बात है। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। और अब ज़रा सोच के देखिए, यदि आप यीशु की जगह होते और आपने उस व्यक्ति को बनाया होता, और वो व्यक्ति जिसको आपने रचा है वो आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, और श्रीमान आप यहाँ पर हो इसलिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, और वही व्यक्ति जिसको आपने रचा है वो आपको थप्पड़ मार रहा है। हम में से ज़्यादातर उस चीज़ का जवाब किस प्रकार देते? सब लोग हंस रहे हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि कैसे हमारा जो रवैया कैसा होता उस वक्त। देखिए, मेरे लिए भी ये मुश्किल है। देखिए, आप मुझे जानते हैं, कोई मुझे कुछ भी क्या कोई कुछ बुलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्टर मार्क ये हैं वो हैं, और मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको मालूम है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोचते हैं लोग मेरे बारे में, पर कोई थप्पड़ मारे मुझे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। माइक हंस रहा है सामने बैठ के, उसको मालूम है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बर्दाश्त करना, खासकर जबकि आपने पूरी धरती बनाई हो, जिस धरती के ऊपर वो व्यक्ति उस वक्त खड़ा है। आइए अगली आयत देखते हैं, मत्ती अध्याय 27 उसकी 27 आयत। चिंता मत कीजिए, जो दर्द है अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। 28 आयत। जी हम आगे चल सकते हैं। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। उसका देखिए मजाक उड़ाने के लिए उसको नकली राजा बनाया उन्होंने। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, या कह लीजिए कि उसके सिर पर उन्होंने रख के उसको पूरा उसके सिर में धंस दिया। और उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दिया, जैसे कि राजाओं के हाथ में होता है न्याय करने के लिए। उसको वो राजा बना के उसका मजाक उड़ा रहे थे। जी हाँ, ये कुछ नहीं था उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम और नकली मुकदमा। वो सब इसलिए कर रहे थे कि वो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे कि अपने आप को राजा कहता था। ये रहा तुम्हारा राजाओं के कपड़े, ये रहा तुम्हारा राजाओं का ताज। और देखिए वो उसके आगे झुक गए और झुक के उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका ठट्ठा करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार।
सोच के देखिए ज़रा, क्या आप कैसा सोचेंगे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी सहन शक्ति के बाहर हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देता। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसी परीक्षा तो मुझ पर मत डालिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यीशु मसीह के समान कर पाऊँगा। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन लगता नहीं कि कर पाऊँगा। पर यीशु ने वो सब कुछ सहा। सोच सकते हैं आप? देखिए, वो कोई गुनहगार नहीं था, ना ही वो कोई इंसान था। ये वही व्यक्ति था जिसने शुरुआत में सारे ग्रहों की रचना की थी, और वो उन लोगों को अनुमति दे रहा था कि वो उसका मजाक उड़ाएं और उसको निचले स्तर पर ले जाएं। और इसी को हम कहते हैं दीनता। सोच सकते हैं ये मूर्ख लोग, जिस दिन इनको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे थे। जो भी ये लोग थे रोमन सरकार की ओर से, जिन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, आपको मालूम है एक दिन वो उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो खड़े होंगे परमेश्वर के सामने? कि जिस व्यक्ति का उन्होंने मजाक उड़ाया, जिस पर उन्होंने हंसी ठट्टा किया, उसके ऊपर थूका, उसको कांटों का मुकुट पहनाया, और मैं जानता हूँ कि वो क्या ही कहेंगे उसके सामने। जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं परमेश्वर कि आप हैं। पर उसने कोशिश की थी कई अलग अलग तरीक़ों से, और उन्होंने सुना नहीं। तो देखिए, जो दीनता है वो हमारे परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा चरित्र गुण है। और ये जो यहाँ पे हमने देखा है, ये भी उसका एक दीनता का एक हिस्सा है कि यदि लोग आपके बारे में कुछ कहें तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसके विषय में ज़्यादा चिंतित मत हो जाइए, ज़्यादा सोचिए मत। इसका अर्थ ये नहीं है देखिए कि लोग यदि आपके बारे में कुछ कहते हैं तो आपको उसमें आनंद आता है। तो देखिए, इस बारे में परेशान मत होइए, और हमेशा याद रखिए कि जो भी लोग आपके साथ करते हैं उसका 2 गुना 4 गुना बुरा उन्होंने यीशु के साथ किया। और मैं अक्सर इस चीज़ का कई बार इस साइड का प्रचार नहीं करता, मैं इसके साथ ख़त्म भी करूँगा। बहुत सारे प्रचारक हैं, जब वो इस बारे में सिखाते हैं कि यीशु के साथ जो बर्ताव किया गया, उसके साथ जो प्रताड़ना हुई, उसके बारे में जब वो बात करते हैं, और जो आपने अभी अभी पढ़ा है आपने खुद भी, वो ज़्यादातर शरीर की जो वेदना थी, प्रताड़ना थी, उसकी बात करते हैं। सर पर कांटों का मुकुट, कोड़े खाना। आपने वो कोई ऐसा कुछ वीडियोज़ या फ़ोटो देखी होंगी जब वो रोमन लोग वो कोड़े मारा करते थे, कि उसके बाद उनके शरीर का क्या हाल होता था जब वो अब कोड़े मार लेते थे। उसके बाद कोड़े मारने के द्वारा ही उनके शरीर का जो चमड़ा है वो खींच लेते थे। तो देखिए, यीशु ही हमारा उदाहरण है। उसने जो किया, उसने जो सहा, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है दीनता का। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मुझे ऐसे हालात में ना जाना पड़े, पर कभी जाना भी पड़े तो हमेशा याद रखिएगा कि उसने सब कुछ सहा। ज़्यादातर प्रचारक एक शारीरिक प्रताड़ना के विषय में ही बात करते हैं। मुझे एक बात कहने दीजिए पक्के तौर पर, मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सालों पहले दिखाया, और कुछ और प्रचारकों को भी मैंने सुना है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर कुछ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर जो मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था साफ साफ वचनों के द्वारा भी और मुझे निजी रूप से भी, कि ना केवल यीशु ने शारीरिक तौर पर ताड़ना को सहा, पर जिस घड़ी उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो नीचे चला गया। और पहले से भी ज़्यादा दीनता उसे दिखानी पड़ी कि उसके सबसे बड़े शत्रु शैतान के द्वारा उसको प्रताड़ना मिली 3 दिन के लिए। यीशु की जब आखिरी सांस थी तभी उसकी प्रताड़ना ख़त्म नहीं हुई थी, पर वो 3 दिन के लिए वहाँ फंसा हुआ था। देखिए, जो विशेषज्ञ हैं अंत के समय के, ये मूर्ख लोग जो कहते हैं नहीं नहीं वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही मरा था बस। पर यदि आपने थोड़ा वचनों को पढ़ लिया होता, वचनों पर ध्यान लगाया होता कि कुछ और भी हुआ था उसकी आखिरी सांस लेने के बाद, कि वो नरक में बांधा गया था 3 दिन के लिए। भजन संहिता में कुछ आयतें हैं जो इसका बयान करती हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वो जो प्रताड़ना थी वो खाली शारीरिक नहीं थी, आत्मिक भी थी। एक व्यक्ति जिसकी मैं गवाही सुन रहा था नरक की, और उसने बताया कि क्या बुरी बुरी और भयानक चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और क्या आप सोच सकते हैं, देखिए, जो आपका सबसे बुरा शत्रु हो, और मुझे मत बताइए, मैं नहीं जानना चाहता आपका सबसे बुरा शत्रु कौन है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो मर्फी है। और यदि आपका सबसे बुरा और बदतर दुश्मन आपको पकड़ ले और उनके पास आज़ादी हो कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकें बिना किसी रुकावट के, और आपका वो जो शत्रु हो वो पूरी तरह से आपके खिलाफ नफ़रत से भरा हुआ हो, आपकी समझ से परे कहीं वो नफ़रत से भरा हो, तो मैंने मर्फी का नाम लिया मजाक में। तो देखिए, जो वैसे ऐसे व्यक्ति किसी के आप हाथ में पड़ जाएं और उसको पूरी आज़ादी हो आपके साथ कुछ भी करने की, और उनके पास किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सम्मान ना हो, और आपके साथ कुछ भी कर सकें, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं,
3 दिन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि शैतान ने क्या किया होगा? जी हाँ, शैतान जो दर्द देने में माहिर है लोगों को, आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा यीशु के साथ 3 दिन? और एक आयत है मेरे पास, मुझे नहीं समझ आता ये जो प्रचारक हैं ये कैसे नतीजों पर पहुंच जाते हैं बिना पढ़े हुए। लगता है आधी बाइबल पढ़ लेते हैं और आधी बाइबल छोड़ देते हैं। लेकिन जब पतरस प्रचार कर रहा था और वो भजन संहिता में से दोहराता है इस बात को, वो कहता है कि इसमें लिखा है कि तो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, सड़ाहट देखने नहीं देगा। उसका अर्थ है कि अपनी शारीरिक दशा में, और तू उसको अधोलोक में नरक में छोड़ेगा नहीं, रख नहीं छोड़ेगा वहाँ पे। शियोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो पुराने नियम में किया जाता था, और नए नियम में पतरस उस पुराने नियम की आयत को दोहरा रहा है और वो हेडीज़ शब्द का इस्तेमाल करता है जिसका अर्थ है नरक, कि तो मुझे हेडीज़ में, अधोलोक में ना छोड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 3 दिन बाद वो हेडीज़ से, अधोलोक से निकाला गया और अपने शरीर में वापस डाल दिया गया, पर वो नीचे गया इससे मालूम पड़ता है, और अपने शत्रु से उसने सज़ा पाई, और उसने ये काम बहुत ही निर्दयी तरीके से किया होगा। जितनी भी आप नरक की गवाहियाँ सुनते हैं, और एक को मैं कल ही सुन रहा था, ये सब लोग जिन्होंने नरक के उस अनुभव को पाया है वो बताते हैं कि वहाँ पे अलग अलग स्तर की प्रताड़नाएँ हैं। और आपको क्या लगता है कि उसने यीशु को कौन से स्तर पर डाला होगा? या यदि वो पूरे विश्व के पापों को अपने ऊपर लिए हुए था, तो आपको क्या लगता है कि उसने नीचे जाके क्या अनुभव किया होगा? देखिए, वो कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं कर भुगत रहा था कि मैंने अपने माता पिता को मारा था। वो आपके पाप, मेरे पाप, पूरे विश्व के पापों को अपने ऊपर लिए हुए था, पूरे संसार के अपराधों और पापों को अपने ऊपर लिए हुए था वो। तो आपको क्या लगता है कि उसकी जो सज़ा वो क्या होगी वहाँ पर? और मैं इस व्यक्ति की जो गवाही सुन रहा था कि उसने अलग अलग लोगों को वहाँ नरक में देखा, और मैंने कुछ 1-2 लोगों को सुना। मैं कई बार बता सकता हूँ कि वो जो व्यक्ति है क्या वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्योंकि यदि वो कुछ कहते हैं कि हाँ उन्होंने एक फ़लाँ व्यक्ति को नरक में देखा, और यदि वो उस बात से मेल खाता है जो परमेश्वर ने मुझे निजी रूप से कहा है, तो मुझे भी होता है कि हाँ मैंने सचमुच प्रभु से सुना है और इन्होंने भी सुना है। मैं आपसे कुछ बांटना चाहूँगा जो मैंने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा है। सालों पहले की बात है, जब मैं सालों पहले की बात कर रहा हूँ तो मैं लगभग 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वैसा दिन था जिस दिन एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जो उसको पूरा विश्व जानता था, वो मरने के द्वार पर ही कह लीजिए खड़े थे, मरने वाले थे। और मैं उनको जानता था, मतलब कि क्योंकि उनको सब जानते थे तो मैं भी उनको जानता था, और जैसे वो अपने आप को दिखाते थे उसके प्रति मैं उनका सम्मान भी करता था, क्योंकि जैसे वो कार्य करते थे। और मैं उस पर्सनैलिटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो जब मैंने खबर देखी न्यूज़ पर कि वो मरने वाले हैं, मैं अपने रूम में गया और मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की। आप पूछें क्या मैं उनसे मिला था? जी नहीं। कई बार आप बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले या कभी भी नहीं मिलेंगे, तो खैर छोड़िए। तो मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे कहा, देखिए उस कमरे में कुछ भी कह लीजिए गर्माहट नहीं थी। क्या आप किसी ऐसे कमरे में गए जहाँ पर लोग हों पर वो लोग आपको पसंद नहीं करते? उस रूम का माहौल कैसा होगा? वैसी बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, ऐसी जगह को हम कहते हैं ठंडा कमरा। जी हाँ, ये खाली आपके मन के ख्याल नहीं होते, ये सही में होता है ऐसा ही। और जब मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो जो कमरा था एकदम ठंडा हो गया, और फिर परमेश्वर मुझसे बोले और कहा उनका नाम दोबारा मेरे सामने मत लेकर आना। उन्होंने कहा मैंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने हृदय को नहीं खोला, तो इसलिए आज के बाद कभी भी उनका नाम मेरे सामने मत लेना। तो उसी घड़ी मुझे मेरा जवाब मिल गया। देखिए, मुझे कोई दर्शन नहीं आया था, पर पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बोला वो मेरे पास था। और सालों बाद कल जब मैं वो व्यक्ति का जो वीडियो देख रहा था, उसका जो अनुभव था नरक का, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को नरक में देखा, मैं उसी घड़ी समझ गया कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। उसी के लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा था। जी हाँ, हम यहाँ पर एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी की बात कर रहे हैं, जो कि आज कोई राजकुमारी नहीं है। जितनी भी खूबसूरती, अनुग्रह उसके ऊपर था जो उसने दिखाया, आज उसका कोई भी मोल नहीं है, बिल्कुल शून्य। तो देखिए, यदि मैं कुछ और नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि उस व्यक्ति की गवाही सच्ची थी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को पूरी रीति से कि वो आज नरक में है। तो देखिए, अब मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, कि मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है मेरे आसपास।